जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटरव्यू विद बासित। तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार में, जहाँ फैसलाबाद का जो कचहरी बाज़ार है वो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम किया जा रहा है और मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार को। इस वाले से हम मौजूद है इस वक्त कचहरी बाज़ार में। कैमरा मैन अगर आप लोगों को दिखाए तो इधर जो फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार में जो इंतज़ामिया की तरफ से डेडलाइन दी गई थी 31 दिसंबर थी, तो 31 दिसंबर से पहले ही जो आप लगा लें कि 28 दिसंबर की रात को 12 बजे फैसलाबाद का जो कचहरी बाज़ार था इसके दरमियान से क्रेन ने मुकम्मल तौर पर इसको काटा और अब यहाँ ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है ये मैप के मुताबिक। इस हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फैसलाबाद का जो कचहरी बाज़ार है ये पहले बताया जा रहा था लेकिन किया नहीं जा रहा था इस हवाले से, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम, लेकिन अब किया जाएगा। कैमरा मैन से गुजारिश है कि आए आप लोगों को तो दिखाएं कि ये जो फुटपाथ है ये मुकम्मल तौर पर उतार लिए गए हैं यहाँ से, यानी कि जो फुटपाथ हैं ये इसकी जो टफ टाइल है वो इधर से उतार ली गई है और यहाँ दोबारा टफ टाइल लगाई जाएगी। लेकिन जो ये फुटपाथ है इनको ख़त्म, इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि इनको ख़त्म किया जाएगा क्योंकि जो फुटपाथ हैं जो इनसे इंक्रोचमेंट भी ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्यूटिफिकेशन के वाले से भी इतना खास। और ACCT फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से भी कहा गया है कि ये 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, लेकिन ताजरों ने जो अपनी मदद के आप तहत जो जितने भी छपड़े थे वो उतार लिए हैं। वो क्यों उतारे गए हैं कि जो इंक्रोचमेंट है उसका खात्मा किया जाए, ब्यूटिफिकेशन और मैप के मुताबिक भी बताया जा रहा है कि छपड़े नहीं होंगे। अब आप लोगों को साइन बोर्ड जो होंगे वो दीवार के बिल्कुल साथ नज़र आएंगे और फैसलाबाद का जो कचहरी बाज़ार है उसकी जो बिल्डिंग्स है वो अपनी असली हालत में आना शुरू हो गई है। मेरा कैमरा मैन आप लोगों को दिखाए तो इंतज़ामिया की जानिब से जो टाइम दिया गया, कैमरा मैन अगर आप लोगों को दिखाए तो इंतज़ामिया की जानिब से ये टाइम दिया गया है कि आप लोगों को 24 घंटे का टाइम है, जितने भी अभी भी छपड़े लगे हुए हैं वो उतार लिए जाएं क्योंकि उसके बाद फिर इंतज़ामिया की दोबारा मशीन अभी भी हरकत में आ सकती है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, थोड़ा सा मेरा कैमरा मैन आप लोगों को दिखाए आके, तो हम इस वक्त मौजूद है कचहरी बाज़ार में और वो काटा गया है, वो आप एरिया जितना भी है देख सकते हैं वो सारा काटा गया है। वो क्यों काटा गया है कि यहाँ ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी और ग्रीन बेल्ट में ब्यूटिफिकेशन भी होगी, आप लोगों को ग्रीनरी नज़र आएगी, उसके बाद बेंचेस आप लोगों को VIP नज़र आएंगे और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्ट्रीट लाइट्स आप लोगों को नज़र आएंगी। स्ट्रीट लाइट से मुराद के जो लाइट्स होंगी वो बहुत ब्यूटिफिकेशन के हवाले से होंगी और दूसरी तरफ देखा जाए तो आप लोगों को डस्टबिन में नज़र आएगी। एक यूरोप तर्ज का माहौल नज़र आएगा फैसलाबाद के कचहरी बाज़ार में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो इंतज़ामिया की जानिब से जो काम है उसका जो आगाज़ कर दिया गया है। जो अब इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि आप लोगों को 3 से 4 माह लगेंगे और मुकम्मल तौर पर कचहरी बाज़ार आप लोगों को मॉडल बाज़ार की तर्ज पर होता हुआ नज़र आएगा। कैमरा मैन अगर आप लोगों को दिखाए तो आप लोग इधर देख सकती हैं कि तारों के बहुत बड़े बड़े गुच्छे वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर नज़र आ रहे हैं। तो फेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो लगे हुए हैं, फेस्क्यू के जितने भी मुलाजमीन हैं वो लगे हुए हैं और अब इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा। अंडरग्राउंड के बाद फिर इसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। तो इस हवाले से आप लोगों को दिखाते हैं। आप जी नाज़िर, इस वक्त हम मौजूद हैं ये जहां इंतज़ामिया की जानिब से क्रेन की मदद से ये सारा जो काटा गया है ज़मीन को, तो इस हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो कचहरी बाज़ार की जो बिल्डिंग्स हैं उनको अपनी असली हालत में तो लाया जाएगा और उसमें ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अंडरग्राउंड होगी, हर तरफ से जो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इधर पार्किंग नहीं होगी। पार्किंग क्यों नहीं होगी? ये ग्रीन बेल्ट बनाने का क्या मकसद है? ये ग्रीन बेल्ट बनाने का ये मकसद है कि पार्किंग क्यों नहीं होगी। पार्किंग इसलिए नहीं होगी कि सबसे पहले तो सरफ़हरिस्त अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ताजरों ने बहुत सी पार्किंग काउंटर सारे बाहर आते थे, जिसे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो मुकम्मल तौर पर 24 घंटे जो टीम थी वर्क करती थी और ताजर इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो कहते थे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो इस वाले से ग्रीन बेल्ट बनाने का मकसद ये है कि एक तो ब्यूटिफिकेशन आएगी, दूसरी तरफ से गाड़ी आप लोगों को गाड़ी बस अंदर आने की जगह होगी, बाहर जाने की जगह नहीं होगी। एक तो जगह भी बहुत थोड़ी हो जाएगी और दूसरी जगह पार्क नहीं हो सकेगी। तीसरी जगह अगर हम आप लोगों को बताएं, ब्यूटिफिकेशन का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा और बेंचेस रखे जाएंगे। ग्रीन बेल्ट है और ये मुकम्मल तौर पर आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये ग्रीन बेल्ट कामयाब हो पाती है या नहीं। हम ये भी दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या ये ग्रीन बेल्ट कामयाब होती है या फेल होती है। इस हवाले से जो इस बाज़ार के बाद किन किन बाज़ारों में
ये मॉडल बाज़ार बनेगा तो वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कचहरी बाज़ार के बाद आप लोगों को फैसलाबाद का जंग बाज़ार और जंग बाज़ार के बाद आप लोगों को अमीनपुर बाज़ार, ये जो 3 बाज़ार है ये आप लोगों को मॉडल बाज़ार की तरफ पर होते हुए नज़र आएंगे। और जो बाकी बाज़ार हैं उनकी जो चौड़ाई है वो छोटी है, तो इस हवाले से ACCT साहब और कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से उनको अलग से डिज़ाइन किया गया है। यानी कि 3 बाज़ार एक टाइप के हैं, एक जो कि लंबाई में है, एक चौड़ाई में है। तो इस हवाले से जो 3 बाज़ार है इनको एक तर्ज का बनाया जाएगा और बाकी जो 6 और बाद में फिर जाके इसकी ब्यूटिफिकेशन का खास तौर पर ख्याल रखेगा। क्लॉक टावर है तो क्लॉक टावर से लेके आप लोग UBL बैंक गोल बाज़ार तक जो ज़मीन को काटा गया है और यहाँ तक आप लोगों को ग्रीन बेल्ट नज़र आएगी। बाकी आप लोगों को अगर मेरा कैमरामैन बैक जानिब दिखाए तो वहाँ से जो हाइड्रोलिक गेट भी पहले लगाए गए थे, तो अब भी वहाँ हाइड्रोलिक गेट पक्के लगे हुए हैं, बस उनमें थोड़ा बहुत काम होगा और हाइड्रोलिक जो गेट होंगे वो मुकम्मल तौर पर आप लोगों को उधर लगे हुए नज़र आएंगे और उधर से कोई शहरी अंदर नहीं आ सकता और घंटाघर से कोई शहरी इधर नहीं आ सकता। तो ये ख़ास तौर पर ACCT साहब और कमिश्नर फैसलाबाद का इक़दाम है कि फैसलाबाद के सबसे पहले जो 8 बाज़ार हैं उनमें से कचहरी बाज़ार को पार्किंग फ्री किया जाए कि यहाँ जो भी शहरी है कोई भी चीज़ परचेज़ करने आता है तो उसको पैदल चलना होगा और इसके लिए पार्किंग प्लाजा फैसलाबाद में बनाया जा रहा है। एक तो सबसे पहले बताया जाए अगर तो MC कोतवाली स्कूल के बिल्कुल बाहर बनाया जा रहा है, बिल्कुल साथ उसके तकरीबन 1 महीने तक उसकी भी डेवलपमेंट का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। ताजरों की, कस्टमर्स की जितनी भी पार्किंग है वो वहाँ लगा करेगी। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस बाज़ार को आप लोगों को चलता हुआ नज़र आएगा, यानी कि जैसा मॉडल बाज़ार होता है। तो इस वाले से आप लोगों को हम मेट्रो के वाले से भी काम हो रहा है, जड़ावाला रोड में मेट्रो के वाले से काम हो रहा है। मैंने आप लोगों को जो मुझे भाई ने कमेंट्स किए थे काफ़ी लोगों ने कि भाई मेट्रो के वाले से हमें कोई अपडेट्स दें, तो मेट्रो के वाले से जड़ावाला रोड में काम हो रहा है। हम आप लोगों को वहाँ भी लेके जाएंगे कि वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या ज़मीन पास होगी या जहाँ मेट्रो बनेगी, तो इस हवाले से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो कचहरी बाज़ार के वाले से है। कचहरी बाज़ार के ताजरों के लिए ये बहुत बड़ा इक़दाम है, लेकिन कचहरी बाज़ार के जो ताजर हैं वो एक तरफ से रो रहे हैं कि ये जो बाज़ार है हमारा जो रोज़गार है वो बंद हो चुका है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है। तो इंतज़ामिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ ब्यूटिफिकेशन होगी तो फिर ही लोग कस्टमर आएंगे इधर। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है और क्या नहीं। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बासित को दे इजाज़त, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखेगा और हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह निगहबान।